आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है और कौन से व्रत, तप या फिर दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास में अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया अर्थात तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेकों प्रकार की भूमि अनेकों प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे देवी पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य, पाद्य, आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर का दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कीजिए। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरे मन की जो अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम ऐसे वन को चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। तब पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ।
हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न और जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैंने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को मैं चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित उस व्रत का पारायण किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। और वे रोते हुए बोले, बेटी, तुम इस सिंह और बाघों से युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। तब हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य कभी नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर अपने घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है और इस व्रतराज का मैंने अभी तक किसी के भी सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो जाएं और शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। और अब आप सुनेंगे सबसे पहले माता पार्वती की आरती, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, जय पार्वती माता,
मैया जय पार्वती माता। अरिकुल पद्मा निवासिनी जय सेवक त्राता, मैया जय पार्वती माता। जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता, ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा। देव बंधु जस गावत नृत्य करत ताथा, ओम जय पार्वती माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हिमांचल घर जनमी सखियन रंग राता, मैया जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हिमांचल स्थाता, मैया हिमांचल स्थाता। सहस्त्रभुज तनुधरि के चक्र लियो हाथा, मैया जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृगी बिन लाही सारा मद माता, ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करते हैं तव चित को लाता, मैया तव चित को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग राता, मैया जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई है गाता, मैया जो कोई नित्य गाता, मैया प्रेम सहित गाता। सदा सुखी रहता वो सुख संपत्ति पाता, ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता, मैया जय पार्वती माता। और अब आप सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा, ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा,
ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।